हाँ जी, सिंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बना के लाना है, ठीक है। हर दिन एक सैंपल पेपर बना के लाना है, कम से कम। किसी दिन 2 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ। फिलहाल अभी जो आपके पास टाइम है कितने के लिए? 1 के लिए। देखते हैं पहले, एक सोचते हैं कि है क्या चीज। कहता है काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। पार्ट ए क्या कह रहा है जी? तो सर जी पार्ट बी भी होने वाला है। क्या होने वाला है? पार्ट ए में कह रहा है 2 भाग आपका, मतलब पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का क्वेश्चन होगा। पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन जो आता है, शुरुआत के 10 से 10 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो किस तरह के होंगे? एमसीक्यू। कैसे होंगे? 17 क्वेश्चन होंगे। 1 से 16 जब एमसीक्यू रहते हैं तो 27 से 30 तक। 1 से 16 क्वेश्चन कैसा है जी? टोटल 20 क्वेश्चन अभी आने हैं। टोटल 20 क्वेश्चन क्या आने हमारे? एमसीक्यू। पार्ट ए में कितना क्वेश्चन है? 16। तो पार्ट बी में कितना क्वेश्चन होगा? ऑब्जेक्टिव 4। पार्ट बी में कितने होंगे जी? 4। मतलब 16 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें हम लोगों को टिक मारना होता है। क्या मारना होता है? टिक मारना होता है। और पार्ट बी, क्या बोल रहा हूं मैं? पार्ट बी, पार्ट बी 27, 28, 29 और 30 क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब आपके टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए 80 मार्क्स में से। बच गया कितने? 60 मार्क्स। ठीक है जी। अब टोटल क्वेश्चन हमें टच कितने करने हैं इसमें? 34। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने मार्क्स के होते हैं ये हमारा? 6 नंबर का। कितने मार्क्स के? और 2 मार्क्स के और क्वेश्चन ऊपर में आएंगे। मतलब आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 6 यहाँ तो 2 पीछे कहीं मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में या कुछ और, या 8 मार्क्स का क्वेश्चन यही बन जाए तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। क्लियर? दोनों अब सोचो 60 में से 20 ऑब्जेक्टिव, 8 मार्क्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, 28 पासिंग मार्क्स क्लियर है ना जी? अच्छा, अब सही बात पकड़े होगी। जरूरी नहीं है सर जी। और रेहान सॉरी श्रेष्ठ तो कहता है सर मुझे ऐसा क्वेश्चन दो, मुझे तो ये रख के गया हूँ, इसमें 1% गलती नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा सर आएगा 99 नहीं 100% आएगा। नहीं, 2 चैप्टर आपके कॉमन सा आएगा, स्टेटमेंट और कंपैरेटिव। दोनों पार्ट बनाने हैं। कहाँ है आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए नीचे। ये वो है जनरल मीटिंग कहाँ से आ गई? बैलेंस शीट, ये इशू ऑफ में से स्टेट ऑफ बैलेंस शीट का है। ऐसा कुछ भी कराएंगे ना, आ गया ना, आ गया ना, अब आ गया। आपको कराना मजबूरी नहीं। ऊपर लिख रहा है स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं। नहीं ध्यान दिया। मतलब देखा जाए ऑल ओवर तो हमारे सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं। आप कोशिश कीजिए कि सैंपल पेपर जब करने बैठे टाइम देख के बैठिए। सर क्या 3 घंटा में बनेगा? 3 घंटा बनाऊंगा? नहीं, आप बैठे 1 बजे बैठ गए, 2 बजे तक कर लिया हमने, 1 घंटा में बनाया मैंने। फिर दोबारा जब बैठे तो मैं देख लिया कि 45 मिनट पीछे पड़ा था, अब दोबारा बैठ रहा हूँ लेकर के, फिर देख लिया टाइम। प्रॉपर ये देखना है कि मतलब ऐसा नहीं कि लगातार आप बैठो, बट जब भी बैठ रहे हो तो आप देख लो कि 15 मिनट मैंने पीछे किया था, 15 मिनट सब जोड़ के 3 घंटा एवं क्रॉस कर जा रहा है क्या। फास्ट कैलकुलेशन, कॉपी दम साफ साफ लिखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में 3 घंटे अच्छा से वहां लिखोगे, स्पीड ना बन पाए आपका। सैंपल पेपर तरीके से बनाना है आपको, प्रॉपर लाइन वाइन सब खींचना है। रफ करने के लिए एक पेपर अलग से रख लेना, ठीक है, वहीं पे खींचना नहीं है। मतलब आज से ये सोच लो कि मैं एग्जाम डेली दे रहा हूँ, डेली हम एग्जाम दे रहे हैं।
अकाउंट्स का, और ये बताएगा आपको, आप खुद ही ये भी देख लोगे कि 80 मार्क्स में मेरे कितने सही हुए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और पेपर दे करके आओगे उस दिन आकर के मुझे पहले बता दोगे सर मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। ये कला आप भी सीख लो। नहीं समझे? पेपर बनाया पहला सैंपल पेपर, यहाँ आओगे मेरे से पूछोगे, अब आप देखोगे कि 20 ऑब्जेक्टिव में मेरा 15 ऑब्जेक्टिव सही हो गया, जो मैंने आंसर बनाया उसमें से ये सही हो रहा है, मेरा यहाँ मार्क्स आ रहा है, ये गलती हुआ इतना मार्क्स नहीं आया। शुरुआती दौर पे आपको 80 में से 40 मार्क्स आ जाएगा। दूसरा सिंपल पेपर में जो यहाँ क्वेश्चन नहीं बना उसको पहले सीखो, पहले क्या करना है इसको, उसकी प्रॉब्लम को खत्म करनी है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जो हम क्वेश्चन नहीं बना उस चैप्टर को उठाया, उसके 3-4 क्वेश्चन किए कि नेक्स्ट टाइम अगले सिंपल पेपर में सेम क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए। मान लो इस सिंपल पेपर में एडमिशन का क्वेश्चन नहीं बना, एडमिशन को इस तरह से पढ़ लो कि दूसरा सिंपल पेपर में एडमिशन का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना इसमें, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना पढ़ लो कि अगले सिंपल पेपर में छूटना नहीं चाहिए। तो पहला सिंपल पेपर में 40 मार्क्स आया आपके बिना पढ़े लिखे, दूसरा पेपर में 5 मार्क्स बढ़ाया हमने, फिर 5 बढ़ाया। इस तरह से 15-16 सिंपल पेपर बनाते बनाते आपको लगना चाहिए सिंपल पेपर के सारे क्वेश्चन टच हो जाएंगे। जिस दिन ये आ गया उस दिन 80 में 80 के लिए टच करके आओगे। एग्जाम है, आप स्टूडेंट्स हो, एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो नहीं बनेंगे, मतलब 80 में 75-76 के लिए टच करके आओगे ना, तब आप 90 से ऊपर जा पाओगे। तो आपका सिंपल पेपर आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको खुद पता रहेगा। कि क्वेश्चन लेके बैठे तो कहो ये क्वेश्चन नहीं बना मतलब 2 मार्क्स मेरे गए। एक सिंपल पेपर में 10 क्वेश्चन शुरुआती में नहीं बना, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन को अगले सिंपल पेपर में नहीं, वही चीज होना चाहिए कि वजह से सेम क्वेश्चन नहीं बन रहा। फॉरफिटेड का प्रॉब्लम है, पहले फॉरफिटेड को खत्म करो कि से दूसरा सिंपल पेपर में फॉरफिटेड का क्वेश्चन आ गया ना तो छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। खाली सिंपल पेपर बनाने का मकसद ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। सिंपल पेपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर आ जा रहा है, खुद से आपको एग्जाम में मार्क्स, आप पहले आके एग्जाम दे के आओ, मुझे बताना है सर मेरे तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे तो इतने आने हैं, और यो जो चेक कर लिया आपने, मान लो आपको पहले से बताया कि मेरे 75 आने थे, मैंने सही करके आया हूं, घर पे आके मिलाओगे भी, उसके बाद मान लो कि आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको पता है मैंने 75 टच किए, घर पे आके मिलाओगे 2 क्वेश्चन गलती हो गया, पता चल गया कि गलती हो गया, 70 मार्क्स आएगा। आपको मान लो रिजल्ट आया 50 मार्क्स, क्या आप नहीं बोलोगे कि मैं चैलेंज करूंगा? बच्चे बहुत लोग चैलेंज पता कैसे करते हैं, कम आ गया बस इसलिए मैं चैलेंज करूंगा। खुद को पहले पता करो ना कि मेरे 45 मार्क्स आए थे, तो मैं जब एग्जाम दिया था उस समय क्या सोचा था, मैं 45 के लिए सोचा था, 45 आ गया, 50 आ गया, मैं खुश, क्योंकि मैं तो सोच ही रहा था 45 के लिए। तब जाकर के आप चैलेंज करते हो। बहुत सारे बच्चे देखता हूँ मार्क्स कम आया इसलिए चैलेंज करूंगा। आपको पहले तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं कि मैंने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया, फालतू का 1000-1500 खर्च करने चले जाते हो। हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं, सर नंबर कम दिया है, ज्यादा आना चाहिए। पहले तू बता तो सही क्या करके आया था, कितने क्वेश्चन छोड़े थे, घर पे आकर के चेक करने का तुझे क्या पता लगा कितने क्वेश्चन गलत हो गए। नहीं सर मेरे 60 मार्क्स आने थे। अरे 60 मार्क्स सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, एक्चुअल में अगले दिन आपको पता होना चाहिए मेरे 60 मार्क्स इसमें है, उससे कम आया तो चैलेंज। खाली चैलेंज फेल हो गए इसलिए चैलेंज करना है, पहले ही पता है कि मैंने बुक कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं तो फेल ही हो गए ना भाई। तो ये सिंपल पेपर आपको क्या करेगा, पहले से पता है कि कितने मार्क्स आने। खास के मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें लिखने के ऊपर है कैसा क्वेश्चन आ गया कैसा लिखा। अकाउंट्स में तो पता होता है, ऑब्जेक्टिव पता है मेरी कितनी सही है। एडमिशन में मुझे पता है कि रिवोल्यूशन का आंसर आएगा तभी नंबर मिलेगा, इसमें मेरे कितने स्टेप गलत हुए, तो इसमें तो जज कर सकते हो ना कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने की जज कर सकते हो। चलो इकोनॉमिक्स में टीचर के ऊपर निर्भर करता है, सर वो क्या सोच रहा है, घर वाले से लड़के आया है क्या, नंबर कम देगा, मूड खराब है, हाँ भूखा बैठा है, कॉपी चेक कर रहा है, गुस्से में फेल कर रहा है सबको, ये कर सकते हो तुम इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स में भी कर सकते हो क्या? तुम्हें सिर्फ सेल्फ स्टडी, तुम्हें खुद पता हो कि मेरे सारे क्वेश्चन सही है, फेल कैसे कर जाऊंगा। देखो सर रिवोल्यूशन में मेरा आंसर सही आया था, आंसर लिख के ले आओ ना तुम,
नहीं ला सकते आंसर लिख के? पेंसिल लेके जाओ ना भाई, कौन देख रहा है? लास्ट में आते समय फटाफट लिखा, चल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5000, क्वेश्चन नंबर 4 का 2000। मेरा आंसर आया था, घर पे आके मिला लिया। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ जाते हैं अगले दिन कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। मार्क्स पहले से मालूम है आपके पास। हाँ, पहले से पता रहेगा कि मैं फेल कर गया, कंपार्टमेंट की तैयारी शुरू कर दूं। हाँ भाई, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं ना भाई, तो उनको यही सलाह दे रहा हूं कि आप चैप्टर पे पकड़ बनाओ, सिर्फ चैप्टर पे पकड़ बनाओ। डिलीशन का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है, कॉमन साइज तो छोड़ना ही नहीं है। बाकी 20 नंबर तो तुक्का है ही। ऑब्जेक्टिव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे नहीं पता तो सी भरा लो, अगर एक दो नंबर जाता है ना, ग्रेस मार्क दे सर सी को एबीसी को तो बना देगा। नहीं बता। मैं ये कह रहा हूँ कॉपी अच्छे से लिखना आज से सीख लो। सैंपल पेपर का मतलब ढंग से कॉपी लिखो, ठीक है? ढंग से लिखना है, स्केल लेके रखना मेरे को होता है पर मैं ना फॉर्मेट नहीं बनाती हूँ प्रॉपर। बनाना है, सब बनाना है। मैं चेक करूँगा, पहले में मिस्टेक बताऊंगा, दूसरे में उसको सुधारने बोलूंगा। मतलब हमें एग्जाम प्रिपेयर ऐसे करके जाना है ना, फाड़ के कॉपी आना है। नहीं तो पहले हम फाड़ते हैं। एक्चुअली अभी पार्ट में